बायोमोलिक्यूल्स करेंगे मजे से। चलो शेयरिंग माय स्क्रीन। तो आज का तो तुमको फॉर्मेट पता है, क्वेश्चन आंसर है। दैट मीन्स कैमरा तो मुझे बंद ही करना पड़ेगा, ये तुम मुझे देखते रहोगे। ओह, लेट मी क्लोज दिस। आइए, सो जोन सा क्वेश्चन मैं बोल रही हूँ बस वही करना है। सबको दिख रही है स्क्रीन? यो मैम। अभी दिख रही है? यो मैम। ठीक है, तो हम कोशिश करेंगे कि ज्यादा अर्ली वाले क्वेश्चंस ही लगाएं, बहुत पुराने वाले क्वेश्चंस ना लगाएं, राइट? क्योंकि क्लास में इतने हो नहीं पाएंगे, तो अर्ली वाले क्वेश्चन हम क्लास में लगा लेते हैं, बाकी आप पूरे लगाना सारे क्वेश्चंस इसके, और जहां फंसोगे वो मुझे व्हाट्सएप कर देना, राइट? तो क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, 3 क्वेश्चन है। यू हैव 1 मिनट, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। अपने पास लिखने, अभी अभी ग्रुप में नहीं भेजने, जब मैं बोलूंगी तब भेजने, ठीक है? क्लियर? यो मैम। ओके, तो सेम प्रोटोकॉल है जो हम हर बार करते हैं। क्वेश्चंस करो जो अंडरलाइन है 1 2 3, 1 मिनट है आपके पास। आंसर्स अपनी कॉपी में लिखना है, सही क्वेश्चन नंबर लिखना, क्योंकि हम जंप कर करके क्वेश्चन करने वाले हैं, राइट? एंड में फिर मैं आपको 2 मिनट्स दूंगी, तब हम चैट में लिखेंगे और डिस्कस करेंगे। चलो करो फटाफट, रीड केयरफुली, इजी क्वेश्चन। नेक्स्ट, याद रखना, जो क्वेश्चन नहीं आता वो क्वेश्चन नंबर लिखो और उसके अंदर आगे आंसर की स्पेस छोड़ दो। लर्न हाउ टू स्किप आंसर। अगर नहीं आता तो उसको छोड़ना सीखो, ठीक है? यो मैम। प्रैक्टिस से ही सीखो, अदरवाइज फिर ऐसा नहीं होता कि उस दिन अलग से होगा, उस दिन वही करोगे जो हमेशा से करता है। क्वेश्चन नंबर 4, एक सेकंड, क्वेश्चन नंबर 3 करें? यस मैम। क्वेश्चन नंबर 4 करो बस। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 11 एंड क्वेश्चन नंबर 12 तुम्हें दिखेगा नहीं। क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 11, यू हैव 45 सेकंड्स, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। क्वेश्चन नंबर सही लिखना। टेन मिनट्स, 10 सेकंड्स, 10 सेकंड्स। डन। नाउ क्वेश्चन नंबर 12 का तुमको ऑप्शन ना ऐसे दिखेगा। अरे अरे, पास नहीं आया था पावली, दूर जाना था। क्वेश्चन नंबर 12 दिख रहा है आपको? यो मैम। यो मैम। ये इसके ऑप्शंस है, ठीक है? डू क्वेश्चन नंबर 12, 30 सेकेंड्स। चलो यार तुम 1 मिनट ले लो, क्योंकि आई डोंट नो कैसे स्क्रीन दिख रही है आपको। एक सेकेंड, जूम हो रहा है या मेरा तो हो रहा है जूम? 1 मिनट ले लो इसके लिए, थोड़ा सा कर लेंगे। ऊपर ही सॉल्व कर लो तो नीचे कंपेयर हो जाएगा, ठीक है? ऊपर सॉल्व करो इसे। वैसे तो एक ही ऑप्शन से हो जाएगा। लास्ट 10 सेकेंड्स। चल नेक्स्ट, अब इस पेज पे है क्वेश्चन जो बढ़िया से अच्छे खासे दिखाई दे रहे होंगे तुम्हें। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 20, 1 2 3 4 5, 5 क्वेश्चंस यू हैव।
4 minutes. Start. 5 questions, 4 minutes. नाइंसाफी। 4 मिनट्स इसलिए क्योंकि नाम पढ़ के एनिमल याद करने में टाइम लगेगा। एनसीईआरटी मत खोलना, जब हम आंसर करेंगे तब तुम एनसीईआरटी खुद ही देखोगे, है ना। तो अभी कोई एनसीईआरटी नहीं खोलेगा। ईमानदारी से कोशिश करो करने की। स्लोली स्लोली यू विल स्टार्ट रिमेम्बरिंग इट। इट्स ओके, अभी कुछ याद नहीं आ रहा तो 4 मिनट्स है। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग बेटा, लेट हो गई। मैम फोन नहीं था मेरे पास, अभी मिला। अच्छा, स्क्रीन दिख रही है अर्चना? यो मैम। देख बेटा, क्वेश्चन नंबर 13, 17, 18, 19, 20 करना है। कॉपी में लिखना है, अभी चैट में नहीं भेजना आंसर, ठीक है। ओके मैम। चल करो। 4 मिनट्स है तेरे पास, तो 3 ही बचे। ढाई मिनट हो चुके हैं, 2.5। आंचल, विशाल, नवप्रीत कर रहे हो ना? यस मैम। निजू, मुस्कान, प्रीति, यो मैम। मैम। शगुन, लेनिका, सुनिधि, तीनों नहीं कर रहे। लेनिका, मैम। आशा, साक्षी, यस मैम। यो मैम। पंकज, प्रिया, कृतिका, यो मैम। नेहा और तान्या। यस मैम। नेहा सो गई। नो मैम। रमिता, आरुषि, यस मैम। ठीक है। पल्लवी, नितिका, तनिष, सपना। यो मैम। अच्छा, पल्लवी और सपना सो गई है। वाह, पलके बंद करके सपना सो गई। अच्छा, पल्लवी कर रही, सपना भी सपना देख रही है। तान्या, कृतिका, अंजू। हाँ ठीक है। यस मैम। ठीक है सपना। गुंजन, अनुपमा, प्रिया। यो मैम। बस अनुपमा बोली है। लास्ट 10 सेकेंड्स मुझे कर दूंगी मैं फिर ये। 5 सेकेंड्स। चलो, वेरी गुड। मूविंग ऑन। बड़ी से करना है ना। क्वेश्चन नंबर ये 14 है, ठीक है। करेक्ट वाला आपको ढूंढना है। 14, 20, 21, 22, 23 एंड ठीक है 50 आपको दिखेगा नहीं, एक सेकेंड। ठीक है, 14, 15, 20, 21, 22, 23, 24 ये पेज करके फिर विल डिस्कस। 1 2 3 4 5 6 7 7 क्वेश्चंस, 5 मिनट्स। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। ध्यान से करना क्योंकि अब बहुत सारे एग्जाम्पल्स एक साथ आ रहे हैं, स्पेशली क्वेश्चन नंबर 21 में। 22 आउट ऑफ सिलेबस, लेकिन यहाँ आ गया था तो एक बार देख लेते हैं।
रहने दे, ये इवोल्यूशन से अब कट चुका है ना हॉर्स, इस क्वेश्चन को रहने दो 22। नेक्स्ट करो। रेडुला गलत नहीं होना चाहिए 15, क्योंकि कल आप में से एक ने गलत बोला था और कल ही एक्सप्लेन किया मैंने दोबारा। सरला आ गई। ओके, रेस्ट कर लो, एक साथ मत करो काम। हाँ ठीक है। जैसे एक क्वेश्चन कटा था, 1 मिनट भी कट गया था उसके साथ। 3 मिनट्स डन, 1 मिनट लेफ्ट। ओके शायद रमिता सॉल्व हो रहे क्वेश्चन। मुंह से नहीं बोलेगी, मौन व्रतधारी। लास्ट 1 मिनट। लास्ट 15 सेकेंड्स। ऑलराइट, 24 तक हो गया। आई थिंक जस्ट 2-3 क्वेश्चन रह गए। ये 2016 का नहीं। अच्छा, बस 25। ये वाला करो, फिर डिस्कस करते हैं। 30 सेकेंड्स।
लास्ट 5 सेकंड्स. ओके जी. पहले ये डिस्कस कर लेते हैं, नहीं तो ये रह जाएंगे. सो ओके, सेंड मी, यू हैव 1.5 मिनट. अब चैट में भेजो. चैट में जो स्किप किया होगा उसका क्वेश्चन नंबर लिख के आंसर ऑप्शन की जगह छोड़ देना. मेरे को पता चल जाएगा कौन सा स्किप किया है. इसका कौन है? हेलो बेटा, मैंने ग्रुप में भेज दिया है. ग्रुप में हो आप? बेटा मैंने ग्रुप में भेजा है, मेरे को हेलो भेजो, मैं भेजती हूँ. इतनी इसको 20 मिनट बाद याद आ रहा है. ओके, वो है मुस्कान. 1.5 मिनट तो डन है. ठीक है जी. आंसर करा है हमें मुस्कान ने, नेहा ने, निजू ने, विशाल ने. ओके ठीक है, मुस्कान को 2 नहीं थे. 48 19. गुड. स्किप करना सीख गए तुम. गुड. अर्चना, कृतिका, प्रीति, अंजू, आंचल, आशा, शगुन, अपूर्वा. गुड. चलो डिस्कस करें. यो मैम. ओके बेटा, आइए अब आ जाओ सारे स्क्रीन पे. ठीक है, मुझे बता देना क्वेश्चन नंबर 1 करा हमने, राइट? यस मैम. देख बेटा क्या पूछ रहा है. कंसीडर द फॉलोइंग फीचर्स. आवाज आ रही है? यो मैम. तो फॉलोइंग फीचर कंसीडर करो, उसके बाद सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन ऑफ एनिमल ग्रुप विच पोजेसेस ऑल द अबव करेक्टर. तो तुमको सही ऑप्शन ढूंढना है जिसके पास ये सारे फीचर हो. तो ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है. ठीक है, ऑर्गन सिस्टम लेवल हो गया, मतलब थोड़ा एडवांस होगा ये. बाइलेटरल सिमेट्री है, एडवांस है ये. ट्रू सिलोमेट्स विद सेगमेंटेशन ऑफ बॉडी. तो ट्रू सिलोम्स है, यानी कि ये सिलोमेट्स होंगे, है ना? तो मुझे इतना पता चल गया कि ये डेफिनेटली क्या नहीं है, प्लेटी हेलमिन्स नहीं है ये, क्योंकि वो एसिलोमेट्स थे. एसके हेलमिन्स नहीं है ये. ठीक है, यानी कि एनेलिडा से आगे वाले कोई है ना? एनेलिडा से अबव है. और इसमें सेगमेंटेशन है, तो सेगमेंटेशन हमको पता है कि सेगमेंटेशन फीचर सिर्फ 3 में था. एक था एनेलिडा, दूसरा था आर्थ्रोपोडा एंड कॉर्डेट्स. तो एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा एंड कॉर्डेट. आंसर वुड बी बी ऑप्शन. ई ऑप्शन, राइट? तो सिर्फ सेगमेंटेशन से ये पॉइंट हो जाता, राइट? तो ये आंसर है बी. तो हमने चार्ट बनाया था, सेगमेंटेशन को मदद कर गया. यो मैम. इस तरीके से अपने आप धीरे धीरे सॉल्व होते जाएंगे. विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल आर ट्रू सिलोमेट्स विद बायलेटरल सिमेट्री. तो ट्रू सिलोमेट्स होने चाहिए वो, और बायलेटरल सिमेट्री होनी चाहिए. एसके प्लेटी हेलमिन्थ जो हमारे होते हैं वो होते हैं ए सिलोमेट्स. यस मैम. प्लेटी हेलमिन्थ होते हैं हमारे सूडो सिलोमेट्स, तो ये भी नहीं होगा. अडल्ट इकाइनोडर्म हमारा कैसा होता है? रेडियल सिमेट्री. रेडियल सिमेट्री होती है ना उसमें, लार्वा में बायलेटरल होती है. तो आंसर बी ऑप्शन. ई ऑप्शन, एनालिडा वुड बी द आंसर. ठीक है, अपनी कॉपी में चेक करते रहना तुम्हारे कितने सही कितने गलत, राइट? मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन. विच ऑफ द फॉलोइंग काइंड ऑफ एनिमल आर ट्रिप्लोब्लास्टिक. इसमें तुमको ट्रिप्लोब्लास्टिक ढूंढना है. तो स्पॉन्जेस तो हमारे पॉरीफेरा है, और पॉरीफेरा कैसे होते हैं?
डिप्लोब्लास्टिक। कॉरल्स Diploblastic. हमारे सिलेंट्रेट है, ये भी डिप्लोब्लास्टिक। टिनोफोरा भी डिप्लोब्लास्टिक। फ्लैटफॉर्म्स हमारे कौन से होते हैं? Triploblastic. प्लेटीहेल्मिन्थ, तो ये होते हैं ट्रिप्लोब्लास्टिक। आंसर वुड बी A option. ए। सीधे सीधे फीचर्स पे क्वेश्चन है, ये डिफिकल्ट नहीं था। अगर आप वो चार्ट याद रखा, आपको वो चार्ट भी याद है ना जो हम बार बार खोलते थे, याद है? तो उससे Yo-yo ma'am. सिर्फ वो चार्ट अगर याद होता तो। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट सर्टेन एनिमल इज करेक्ट? से ढूंढना है तुमको, देखते हैं। राउंड वॉर्म को ही एस्के हेलमिन्थ कहते हैं। ऐसी स्टेटमेंट्स को ध्यान से पढ़ा करो, एक एक वर्ड गलत होता है। राउंड वॉर्म एस्के हेलमिन्थ सही है। और सूडोसिलोमेट, ये सूडोसिलोमेट्स होते हैं, Yo-yo ma'am. ये सही है। आगे पढ़ लेते हैं। मोलस्क आर एसिलोमेट्स, नहीं। No ma'am. सिलोमेट्स होते हैं। इंसेक्ट्स आर सूडोसिलोमेट्स, नहीं। No ma'am. होते हैं। प्लेटफॉर्म्स आर सिलोमेट्स, ये तो No एसिलोमेट्स ma'am. होते हैं। आंसर वुड बी A option. तो देखो सिलोम पे कितना क्वेश्चन बनते हैं ना, Yo-yo ma'am. राइट। अच्छा, ये करें हमने फिफ्थ, No ma'am. ठीक है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर इसके बाद हमने ये करा है 11th ना। Yes Yo-yo ma'am. बाइलेटरली सिमेट्रिकल एंड एसिलोमेट, मेरा एसिलोमेट का एक ही एग्जांपल है, दैट इज। Platyhelminth. पर क्वेश्चन पूरा पढ़ लेना, गलत मत पढ़ लेना। एसिलोमेट से बाइलेटरल सिमेट्री है, दैट इज अ प्लेटीहेल्मिन्थ। आंसर इज बी। आपको आंसर जल्दी से मिल जाएगा। 12, इसको मैं थोड़ा दूर कर लेती हूँ ताकि हमको दिख जाए, नीचे आता है, ये रहा। ओके, 12th है, मैच करना है आपको। 6 to 15 पेयर ऑफ गिल स्लेट्स, अपन ने एक ही में पढ़ा था जिसका सर्कुलर सर्कुलर सा माउथ था, चिकनी चिकनी बॉडी थी, क्या नाम था उसका? सर्कुलर सा माउथ था, चिकनी चिकनी सी बॉडी थी, पेयर्ड फिन्स नहीं थे, कोई स्केल्स नहीं थे, क्या नाम था उसका? हाँ, Petromyzon. Pyzon. कॉर्डेटा में जाओ, हाँ करेक्ट, कॉर्डेटा में जाओ, तो फ्लो चार्ट निकालो। कॉर्डेटा को हमने डिवाइड कर दिया था किसमें? प्रोटोकॉर्डेटा एंड क्रेनिएटा। Yo-yo ma'am. क्रेनिएटा को दो ग्रुप हमने डिवाइड किया था वर्टिब्रेटा में, वर्टिब्रेटा को दो में डिवाइड किया था, एक का नाम था एग्नेथा। एग्नेथा जिसके बाद जॉ नहीं होते, उसके अंदर क्लास करी थी साइक्लोस्टोमेटा ना, Cyclostomata. उसी के अंदर हमने पढ़ा था। तो ए के साथ होगा सेकंड, ए के साथ सेकंड, आंसर यही मिल गया था। आंसर इज ए। हेट्रोसर्कल का मतलब है जो पूंछ है पीछे वाली, कॉर्डल फिन है वो इक्वल नहीं है साइज में, है ना। हेट्रोसर्कल कुछ ऐसा होगा। ए हेट्रोसर्कल है या बी? रुको, हमने कहा था ना, बता रही हूँ, स्क्रीन दिख रही है। Yo-yo ma'am. हमने कहा कोई भी फिश है, कोई भी फिश है, उसका जो फिन है लास्ट वाला, उसको अपन बुलाते हैं कॉर्डल। Yo-yo ma'am. कॉर्डल फिन, कॉर्डल फिन दो तरीके के हो सकते हैं, एक तो कॉर्डल फिन ऐसा हो सकता है और एक कॉर्डल फिन ऐसा भी हो सकता है। तो कॉर्डल फिन जो ए वाला है उसमें दोनों ए साइड और बी साइड इक्वल है साइज में, लेकिन इसमें ए साइड और बी साइड इक्वल नहीं है साइज में। तो जब कॉर्डल फिन की साइड्स इक्वल नहीं होती तब उसको बुलाते हैं हम हेट्रो सर्कल, और जब इक्वल होती है तब बोलते हैं Homo circle. एनसीईआरटी में लाइन नहीं है लेकिन ये वर्ड इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन क्या पूछ रहा था आपसे? वो पूछ रहा था हेट्रो सर्कल कॉर्डल फिन किस में दिखाई देगी, तो बी के साथ क्या आएगा? B के साथ 3. वहां जाओ, कार्टिलेजिनस फिश की पिक्चर निकालो और बोनी फिश की पिक्चर निकालो। एनसीईआरटी Yes. खोलो, कार्टिलेजिनस फिश की कॉर्डल फिन देखो और बोनी फिश की कॉर्डल फिन देखो। बोनी फिश नेक्स्ट पेज पे है, अगर आप Yes, देखो ma'am. वहां पे आपको ऐसे डायग्राम दिखेगा इक्वल फिन का, लेकिन कार्टिलेजिनस फिश का देखोगे ना उसका डायग्राम आपको ऐसा ऐसा दिखेगा, समझ आई? Yes ma'am. एक तो जो उधर जाके एक बार क्या करना है, तो कॉन्ड्रिक थाइस के साथ लिख दो वहां पे उस डायग्राम के नीचे जहाँ पे आपको कार्टिलेजिनस फिश दिख रही है उसकी कॉर्डल फिन पे लिख दो हेट्रो सर्कल, याद रह जाएगा। ओके, हम एक बार 11th बताओगे क्वेश्चन? ये वाला बता दूं पहले। Yes ma'am. अब एयर ब्लैडर वो थे जो मछलियां सिंक नहीं होती थी पानी में, तैर लेगी क्योंकि उसके अंदर एयर ब्लैडर है। वो कार्टिलेजिनस मछली थी या बोनी? Ma'am, bony fish. वाइट ग्रेट वाइट शार्क क्या होती है, कार्टिलेजिनस या बोनी?
कार्टिलेजिनियस। हाँ, तो वो तो डूब जाती है ना, यानी कि ये बोनी फिशेज है ना। तो एयर ब्लैडर सी के साथ आ जाएगा 4। और पॉइजनस स्टिंग तो हमने गन के साथ याद रखा था ना, स्टिंग। यो मैम। ठीक है, क्लियर है। यो मैम। अगर ये सोचने में टाइम लग रहा है ना, बोनी और कार्टिलेजिनस मतलब रिवाइज नहीं है। ओके, हाँ, क्वेश्चन नंबर 11 बोला था ना बेटा। यस मैम। बाइलेटरली सिमेट्रिकल, बाइलेटरल सिमेट्री होनी चाहिए, यानी कि कुछ एडवांस है। एंड एसिलोमेट होने चाहिए। एसिलोमेट तो सिर्फ एक ही फाइलम था ना, कौन सा है? मैम प्लेटिहेलमिंट्स। तो फिर क्या कंफ्यूजन था? प्लेटी तो है ना। टीनोफोरा नहीं हो सकते क्योंकि वो बाइलेटरली सिमेट्रिकल नहीं है। एसके हेलमिन्स एसिलोमेट्स नहीं होते, सूडोसिलोमेट्स होते हैं, अभी हमने पीछे भी किया है ना। और एनालिडा हमारे सिलोमेट्स होते हैं, लेकिन एसिलोमेट सिर्फ एक थे, दैट इज प्लेटिहेलमिन्स। तो आंसर वुड बी बी। ओके, यस मैम। ठीक है, नेक्स्ट। डाउट क्या था तेरा उसमें? मैम मैं डाउट ही पूछ रही थी कि एसिलोमेट तो फिर टीनोफोरा भी तो होते हैं। नहीं, एसिलोमेट नहीं होते टीनोफोरा। टीनो जो सिलोम का कैरेक्टर है ना, सिलोम, सिलोम इज ए कैविटी ना। तो ये कैविटी हम तब कंसीडर करते हैं जब एक्टोडर्म हो बाहर की तरफ, उस ऑर्गेनिज्म में एंडोडर्म हो अंदर की तरफ, और बीच में मीजोडर्म हो। या तो मीजोडर्म बीच में इस कैविटी को लाइन कर रही हो, ऐसे हो, या फिर मीजोडर्म पाउचेस की तरह पड़ी हो, ऐसे हो, या फिर मीजोडर्म अगर एब्सेंट हो गई, उस सॉरी पूरी मीजोडर्म ने इसको कवर ही कर लिया, पूरी स्पेस को, खाली जगह नहीं छोड़ी, तो हम कहेंगे कि ये वाले जो ऑर्गेनिज्म है इनमें कैविटी के चांसेस थे। तो जब भी हम सिलोम वर्ड बात करते हैं ना, दैट इज कैविटी। और कैविटी सिर्फ तब बनेगी जब ऑर्गेनिज्म के बाद तीनों लेयर होगी, एक्टो, एंडो एंड मीजो। ठीक है, तो अगर यो बात करेगी पॉरीफेरा, सिलेंट्रेटा एंड टीनोफोरा की, तो इनमें सिर्फ एक्टो होती है और एंडो होती है, मीजो नहीं होती। इनमें कौन सी होती है? नॉन सेलुलर लेयर नोन एज मीजोक्लाई। मीजोग्लाई। हाँ, तो दे आर डिप्लोब्लास्टिक। तो डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म को हम ये नहीं बोलेंगे कि वो एसिलोमेट है, सिलोम उसमें बन ही नहीं सकती। तो सिलोम एब्सेंट का क्या मतलब है? वो बन ही नहीं सकती ना। तो एसिलोमेट वर्ड हम प्लेटीहेलमिन्थ में यूज करते हैं सिर्फ। ठीक है, यस मैम। जब ना डाउट क्लियर हो तो पूछ लिया करना। पूछा तो नहीं, पहले चली जाती है अभी आगे। मुझे लगा इसको पता चल गया, पूछ लेते होते हैं, है ना। यस मैम। चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू फॉर द फाइलम कॉर्डेटा। फाइलम कॉर्डेटा के लिए सच्ची बात ढूंढनी है हमको, है ना, तो ध्यान से पढ़ना। फाइलम कॉर्डेटा, आ जाओ इधर आ जाओ। कॉर्डेटा का बना लेते एक बार। कॉर्डेटा था, अभी टाइम है ना। यस मैम। कॉर्डेटा को हमने डिवाइड कर दिया था दो ग्रुप्स में। जो प्रिमिटिव वाले थे क्या बुलाते थे अपा उसको? याद करके बोलना, देख के नहीं। प्रोटोकॉर्डेटा, और जो इसके ऑपोजिट हम लिखते थे दैट वाज क्रेनिएटा। क्रेनिएटा। ठीक है, प्रोटोकोडेटा को हम दो कैटेगरी में डिवाइड कर देते थे ऑन द बेसिस ऑफ जो नोटोकॉड थी वो कहाँ थी, राइट। तो दो सब फाइलम में डिवाइड करते थे, दो सब फाइलम आर यूरोकोडेटा और सेफेलोकोडेटा। हाँ, यूरोकोडेटा में जो नोटोकॉड थी वो कहाँ होती थी? टेल में। टेल लार्वा, पूरा बोलना है। अडल्ट में एब्सेंट होती थी। और सिफेलोकोडेटा में हेड से लेकर टेल तक पूरी होती थी। अडल्ट में। लाइफ पूरा लाइफ चलती है ये अडल्ट तक। हाँ, तो क्योंकि इसके पास सिर्फ टेल टेल में रह गई थी तो इसलिए ये हो गया था सैड। एस से सेल्पा, ए से एस्कीडिया, और डी से डोलियोलम। लिखोगे नहीं तो भूल जाओगे। और दूसरा वाला खुश था इसलिए वो क्या करने लग गया था? बॉलिंग बैल। बी से ब्रैंकियोस्टोमेटा, ब्रैंकियोस्टोमा। ए से एम्फिऑक्सिस, और एम्फिऑक्सिस का ही दूसरा नाम है लेंसलेट। याद आया? ठीक है जी, क्रेनिएटा की बात कर लेंगे। क्रेनिएटा एक और सब फाइलम में डिवाइडेड था, दैट वाज वर्टिब्रेटा। वर्टिब्रेटा, मैं सब फाइलम बोल रही हूँ ना, लूज लैंग्वेज नहीं यूज कर रही। तो इसमें से वो जिसके पास कोई जॉ नहीं था दैट वाज एग्नेथा। इसके बाद पूरा जॉ होता दैट इज स्टोमा।
स्ट्रोमा। एग्नेथा की बात करते हैं तो एग्नेथा के अंदर एक ही आपने क्लास पढ़ी है, दैट इज साइक्लोस्टोमेटा। और गनेथा के अंदर गनेथोस्टोमेटा के अंदर सुपर क्लास आती है एक तो, यस मैम। दो सुपर क्लासेस थी, एक थी पाइसिस और दूसरी टेट्रापोडा। टेट्रापोडा। पाइसिस के अंदर आप पढ़ते हो कार्टिलेजिनस फिश एंड बॉनी फिशेस, यस मैम। कॉर्टिथाइज एंड ऑस्ट्रिकथाइज। और टेट्रोपोडा के अंदर आप पढ़ोगे रेप्टाइल्स, एम्फीबियंस, सॉरी और एप्स मेंबर्स। एव्स एंड मैमल्स, ये पढ़ते हो ना? यो मैम। मैम जितनी बार बनाओगे तभी याद होगा ना। कहाँ कहाँ फंसे तुम फंसे एग्जाम्पल्स में, गनेथोस्टोमेटा मैम। फोटोकॉर्डिएट के एग्जाम्पल में फंसे हो तुम, यस मैम। गनेथोस्टोमेटा में आगे जो सुपर क्लास है उसमें फंसे हो। ठीक है, तो जब बनाओगे तभी पता चलेगा कहाँ फंस रहे हो, राइट? यो मैम। बनाते रहना। चलो, हमें क्या बताना है? ट्रू फॉर द कॉर्डेट्स। ठीक है, अब ये बात कर रहे हैं कॉर्डेट के रिस्पेक्ट में ट्रू बताना है, सबकी कंसीडर कर रहा है। यूरो कॉर्डेट से पहले पूरा कॉर्डेट पूछ रहा है यार, वो तो सारे कंसीडर कर गया। देख लेते हैं। तो यूरो कॉर्डेट्स नोटोकॉर्ड एक्सटेंड फ्रॉम हेड टू टेल। यूरो कॉर्डेट में हेड टू टेल जाती है? नो मैम। इन वर्टिब्रेटा नोटोकॉर्ड इज प्रेजेंट ड्यूरिंग द एम्ब्रियोनिक पीरियड ओनली। वर्टिब्रेट्स जो होते हैं उनके एम्ब्रियोनिक पीरियड तक ही होती है। वी आर टॉकिंग अबाउट दिस वर्टिब्रेट, एम्ब्रियोनिक पीरियड तक ही होती है ना नोटोकॉर्ड, या उसके बाद भी होती है? मैम बाद में भी होती है। बेटा नोटोकॉर्ड वर्टिबल कॉलम में चेंज हो जाती है, इसीलिए हम उसको वर्टिब्रेट कहते हैं। अगर बाद में भी नोटोकॉर्ड होती तो मैं उसको प्रोटोकॉर्ड्स में रखती। ठीक है, वर्टिब्रेटा में नहीं रखती। तो वर्टिब्रेटा में जो अडल्ट होता है उसमें वर्टिबल कॉलम बन जाती है। अब वर्टिबल कॉलम कार्टिलेजिनस और बोनी दोनों हो सकती है। ठीक है, तो नोटोकॉर्ड वर्टिबल कॉलम में चेंज होती ही है। दैट मींस एम्ब्रियोनिक पीरियड में नोटोकॉर्ड की फॉर्म में रहता है। तो ये स्टेटमेंट सही है। इन वर्टिब्रेट नोटोकॉर्ड इज प्रेजेंट ड्यूरिंग द एम्ब्रियोनिक पीरियड ओनली। सेंट्रल नर्वस सिस्टम डोर्सल होता है और होलो होता है? ये गलत। वो पिक्चर खोलो ऐसे वाली जो थी, सेंट्रल नर्वस सिस्टम दे टॉकिंग अबाउट द नर्व कॉर्ड। नर्व कॉर्ड कैसी है? डोर्सल वेंट्रल? डोर्सल। होलो है? नो मैम। यस मैम। है भाई है, डोर्सल होलो यस। सिंगल नर्व कॉर्ड। कॉर्डेट इज डिवाइडेड इनटू सब फाइलम। कॉर्डेट सब फाइलम में डिवाइडेड है। ये कह रहा है 3 सब फाइलम में। हेमिकोडाटा, ट्यूनिकेटा एंड सिफेलोकोडाटा है। हेमिकोडाटा इसका पार्ट। नो मैम। तो स्टेटमेंट सही है, बी एंड सी। आंसर वुड बी डी। डी ऑप्शन। ठीक है, अब फटाफट से अपनी कॉपी खोलो और जहां पे तुमने चार्ट बनाया ना वहां पे जाके लिख दो ये दोनों लाइंस। सी तो तुमने लिखी हुई है, इसे मत लिखो, पी वाली लाइन ऐड कर लो। ये जहां चार्ट बनाया ना वहां वर्टिब्रेटा लिखा है ना, उसके साइड में लिख लो ऐसे करके, तुमको याद रहेगी। हम कौन सी लाइन है? ये बी वाली वर्टिब्रेट के साथ लिख, तुमको पता नहीं थी। सही स्टेटमेंट है। ओके प्रिया, गॉट योर आंसर। सुनिधि का भी मिल गया, श्वेता का भी मिल गया, तान्या का भी, रमिता का भी, अपूर्वा, शगुन, आश्या, आंचल, अंजू, प्रीति, कृतिका, अर्चना, मुस्कान, विशाल, नीजू, नेहा। ओके बेटा, गुड। जो वर्टिब्रेट्स जब एडल्ट स्टेज में आते हैं तो जो उनकी बोन है वो मतलब नहीं होती उनके पास। जो वर्टिब्रेट होते हैं जब वो एम्ब्रियोनिक स्टेज में होते हैं और हम ऐसे बनाते हैं, है ना, तब उनके पास जो ये होता है स्ट्रक्चर, दिस इज नोन एज नोटोकॉर्ड। नोटोकॉर्ड की नेचर है कि वो किसी भी तरीके की हो सकती है किसी में। ठीक है, अब ये नोटोकॉर्ड है, जब भी वर्टिब्रेट अडल्ट हो जाएंगे तो उनकी नोटोकॉर्ड रिप्लेस हो जाएगी विद वर्टिबल कॉलम। अब वर्टिबल कॉलम की नेचर है कि हमारी वर्टिबल कॉलम बोनी होती है ना, इसका मतलब ये नहीं सबकी होती है। वर्टिबल कॉलम किसी किसी में होगी कार्टिलेजिनस और किसी किसी में होगी बोनी। ठीक है, अब इस पिक्चर में यहाँ पे देखना वर्टिब्रेट की तरफ। ये जो वर्टिब्रेटा है ना, इसके अंदर आते हैं साइक्लोस्टोमेटा, गनेथोस्टोमेटा, इन सब के अंदर एम्फीबियन, रेप्टाइल्स, एव, मैमल, मछलियां, इन सब के जो बच्चे होते हैं ना, बच्चों वाली स्टेज में, लार मतलब फीटल स्टेज में, तब नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होती है। जब भी वो पैदा हो जाता है और मेच्योर होने लग जाते हैं तो नोटोकॉर्ड रिप्लेस हो जाती है। साइक्लोस्टोमेटा में वो नोटोकॉर्ड कार्टिलेजिनस रहती है, बाकी सब में वो बोनी में चेंज हो जाती है। समझ आए? यो मैम। ठीक है, सिर्फ इस वाली लाइन में देखना है तूने वर्टिब्रेट में। तो कॉर्डेटा तो बहुत बड़ा है,
जैसे उसमें प्रोटोकॉर्डेट्स है, प्रोटोकॉर्डेट्स में नोटोकॉर्ड नोटोकॉर्ड की तरह ही रहती है, सिफेलोकॉर्डेटा यूरोकॉर्डेटा में, उसमें नहीं कभी वो वर्टिबल कॉलम में चेंज हुई, लेकिन जहां मैंने वर्टिब्रेटा बोल दिया ना वहां वर्टिबल कॉलम पक्का बनेगी। या ओके फिर जैसे जो नोटोकॉर्ड है वो बैकबोन में चेंज होती है, फिर जो यस ये एम्फीबियंस वगैरह है तो उनमें वो बैकबोन प्रेजेंट होगी। बिल्कुल। यो मैम, सिर्फ साइक्लोस्टोमेटा में नहीं होगी, बाकी में होगी वो। साइक्लोस्टोमेटा में होगी लेकिन वो नोटोकॉर्ड की फॉर्म में, साइक्लोस्टोमेटा में होगी कार्टिलेजिनस लेकिन फॉर्म में। कार्टिलेजनस फॉर्म में होगी। हाँ यस मैम। ठीक है, डन सबका। यो मैम। चलो नेक्स्ट, 13 डन हो गया, ये चलते हैं। 14 करा था हमने। यो मैम। सेलेक्ट करेक्ट वाला करना है। तो गर्गेरियस पॉलीफेगस, पॉली मतलब बहुत सारे, एनीथिंग, मैनी, बहुत सारे खाना खा सकते हैं गर्गेरियस। तो कौन थे गर्गेरियस वर्ड, एक एग्जांपल के साथ लगाया था हमने एनिमल वाले में, क्या नाम है? लोकस्टा, ए के साथ फोर्थ निकालो, आर्थ्रोपोडा, आर्थ्रोपोडा में जाके ढूंढो, लोकस्टा मिला, मिला। यस मैम मिल गया। कौन सा पेज नंबर? पेज नंबर 53। 53। पेज नंबर 53 राइट, उसको अंडरलाइन करो। तो लोकस्टा है गर्गेरियस पेट, खतरनाक तरीके से फैल जाता है, इंडिविजुअली फैलता है, ऐसे नहीं झुंड बना के, इंडिविजुअली फैलता है वो। अडल्ट विद रेडियल सिमेट्री एंड लार्वा विद बायलेटरल सिमेट्री, किसका एग्जांपल है ये? इकाइनोडर्मेटा में, उसमें एस्टेरिस है ना, एस्टेरिस का एग्जांपल ढूंढो कहां पर है पेज नंबर। तो आंसर तो वैसे भी मिल गया था, ए का फोर्थ, ए का फोर्थ आंसर बी है। और फटाफट एस्टेरिस ढूंढो और उसको अंडरलाइन करो, पेज नंबर बताओ। मैम पेज नंबर 54। पेज नंबर 54, एस्टेरिस को बस अंडरलाइन कर लो। बुक लंग्स, बुक्स लंग एक यूनिक फीचर था जो अपन ने स्कॉर्पियन में पढ़ा था। फिर आर्थ्रोपोडा में जाओ, स्कॉर्पियन को अंडरलाइन करो और उसके साइड में लिख दो बुक लंग। स्कॉर्पियन की पिक्चर बनी है ना, उसके नीचे लिख दो बुक लंग, भूलोगे नहीं। देखा? देखो देखो, यो मैम। अब आओ, बायोल्यूमिनेसेंस एक ही में था, तीनों प्लाना, दैट इज टीनोफोरा, यस बायोल्यूमिनेसेंस, मैम। तीनों प्लाना को अंडरलाइन कर लो। बायोल्यूमिनेसेंस, हाँ बुक लंग्स किसके साथ किया मैच? बहुत मार्क आएगी। स्कॉर्पियन। स्कॉर्पियन, स्कॉर्पियन, ओके। यो आर्थ्रोपोडा में आई। चलो नेक्स्ट, ये करा 15। यो मैम। यो मैम। रिस्पेक्ट टू उनका फीचर, पाइला, पाइला स्टैंड्स फॉर, कौन किसका है ये, कौन से पाइलम से है? मुलस्का। मोलस्का, मिला आपको पाइला वहां पे? मिला? यो मैम। पेज नंबर 53। किसी में 53, किसी में 54, पाइला के साथ है आपका। अगर आप ये मोलस्का है तो मोलस्का में क्या होता था, माउथ इज ए रेडुला फॉर्म ना, जो रेस्पिंग होता है, खड़खड़ रेडुला। करके आवाज करता है। तो ए के साथ थर्ड, ए के साथ थर्ड, ए के साथ ए के साथ थर्ड, ये तो नहीं होगा। बॉम्बेक्स, चलो इसमें सबसे इजी वाला, प्लूरोब्रेशिया, प्लूरोब्रेशिया कहाँ पड़ा है? कॉम्प्लेट्स में। कॉम्प्लेट्स, प्लूरोब्रेशिया कौन से पेज नंबर पे है? मैम पेज नंबर 51। 51 पे प्लूरोब्रेशिया मिला, टीनोफोरा में, जिसमें कॉम्प्लेक्स होती है, 8 सिलेटेड होती है, लोकोमोशन में मदद करती है। तो सी का 2, तो सी का 2 आंसर वुड बी सी ऑप्शन। बी का, डी का प्लेटी हेलमेट से, बी सॉरी का बी। वेल्फिजियन ट्यूब्यूल्स। ये आर्थ्रोपोडा के अंदर आपने बॉम्बेक्स पढ़ा होगा, पेज नंबर निकालो, बॉम्बेक्स कहाँ पड़ा है, पेज नंबर, यस मैम मिल गया है। पेज नंबर बताओ। 53। 53 में बॉम्बेक्स मिला, उसके साइड में लिख ले ऐसे एरो लगा के, वह जगह नहीं होगी, साइड में लिख दे मेल्फिजियन ट्यूब्यूल्स, याद रहेगा। लिखा? अब टीनिया सोलियम किस कौन से पेज नंबर पे है? प्लेटी हेलमेट्स 51। 51, टीलिया के साथ लिख दो फ्लेम सेल्स, वैसे वहां लिखा है पर लिख लो फ्लेम सेल। टीनिया जहां एग्जाम्पल फोटो का बनी हुई है ना, फोटो के साथ लिखो, ज्यादा अच्छे से याद होगा। ठीक है, तो इसका आंसर है सी। क्लियर? यो चलो ऊपर चलते हैं, बस होने वाला है, ज्यादा नहीं रहता। देखो
विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल डज नॉट अंडरगो, ये थोड़ी देर में बताती हूँ, थोड़ा सा टाइम लगेगा इसमें। 18 देखते हैं। आइडेंटिफाई द वर्टिब्रेट ग्रुप ऑफ एनिमल्स कैरेक्टराइज्ड बाय क्रॉप एंड गिजार्ड इन इट डाइजेस्टिव सिस्टम। क्रॉप एंड गिजार्ड मैंने तुमको किसमें बताया है? एव्स। है था ना, मैंने पत्थर खाते हैं और पेट के अंदर ही खाना तोड़ते हैं, उनके दांत नहीं होते, तो पत्थर इंटेंशनली खाते हैं बर्ड्स, राइट? कल ही बताया था मैंने, तो आंसर वुड बी सी। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल इज नॉट होमोथर्म? ठीक है, पॉक्यूलोथर्मिक होना चाहिए, होमोथर्मिक नहीं होना चाहिए, राइट? तो कौन सा होमोथर्मिक नहीं है? मैक्रोपस किसका नाम है साइंटिफिक? खोलो मैमल खोलो, मार्कोपस मिला? मैक्रोपस, सॉरी, मैक्रोपस मिला? यो मैम, किसका नाम है ये? मैम कंगारू। हाँ, कैंगरू, कैंगरू, राइट? तो ये तो मैमल है, होमोथर्म होगा, ये तो सही है ऑलरेडी। कैमिलियस इस कैमल का नाम है, ये भी होमोथर्मल होगा। सिटाकुला किसका नाम है? देखो, पैरेट। पैरेट है ना, सिटाकुला। तो पैरेट इज एव्स, एव्स भी होमोथर्म होते हैं। चिलोन जो चिल करता था पानी में, किसका नाम है? मैम वो नाम है उनको। एनसीईआरटी देख, जो चिल करता है पानी में। टोटो इज अ टर्टल। तुमको टर्टल है ना, टर्टल का साइंटिफिक नेम है। तो ये क्या होता है? एम्फीबियन, रेप्टाइल, एव, मैमल। पेज नंबर बता, कहाँ लिखा है ये? ऐसे नहीं, हवा में नहीं, पेज नंबर बताओ। 58 किसके अंदर लिखा है? कौन सा, कौन सी क्लास? रेप्टाइल, रेप रेप्टिलिया। रेप्टाइल्स, एव्स कहाँ से आ गए? कब से टर्टल उड़ने लग गए? चिलोन 58। तो ये है जो होमोथर्म नहीं है, ये पॉक्यूलोथर्मिक है। आंसर वुड बी बी, राइट? फर्स्ट सेकंड में अगर साइंटिफिक नेम ना आते होते, तो जिसको नहीं आते होंगे उससे क्वेश्चन ही निकला होगा ये वाला। साइंटिफिक नेम इंपॉर्टेंट है, और देखो मैंने कहा था ना यही वाला इंपॉर्टेंट है, उन्हीं से आया हुआ है। तो मैंने पीवाईक्यू के बेसिस पे ही कहा था आपको, और क्या मेरे को नीट एनटीए वालों ने लेटर लिखा है कि हम बताते हैं आपको ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है। मेरे को भी तो ऐसे ही पता चला क्वेश्चन लगा के। तो सीरियस ले लिया करो। इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक दैट हेमिकोडेटा शेयर विद कॉर्डेट। जो शेयर करते हैं वो कॉर्डेट्स के साथ, तो क्या शेयर करते हैं? एब्सेंस ऑफ नोटोकॉर्ड, हेमिकोडेटा में नोटोकॉर्ड नहीं होती। फेरिंग्स विद गिल स्लिट्स, विदाउट गिल स्लिट, अपने पास कॉर्डेट में फेरिंग्स विद गिल स्लिट्स नहीं है क्या? गिल स्लिट्स है बट विदाउट गिल स्लिट नहीं है। हाँ, तो आंसर क्या होगा? बी। बी, यस बी। जो हम दोनों में सेम हो, कॉर्डेट के पास बी हो, हेमिकोडेटा के पास बी हो। अपने पास वेंट्रल ट्यूबुलर नर्व कोड थोड़ी, हमारे पास डोर्सल है भाई। तो ये तो डिफरेंस हो गया, वो सिमिलैरिटी पूछ रहा है। तो फेरिंग्स विद गिल स्लिट्स है हमारे पास, कॉर्डेट्स के पास भी, नॉन कॉर्डेट्स के पास भी, हेमिकोडेटा के पास भी ना। तो ये सिमिलैरिटी, आंसर वुड बी बी। सिमिलर पूछ रहा है, वो डिफरेंस नहीं पूछ रहा। इसने एक कर दिया तो उसने क्वेश्चन गलत पढ़ लिया। इन विच अमंग दीज इज ए करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ एक्वेटिक मैमल्स? एक्वेटिक मैमल ढूंढने हमें, अपने को इतना पता है कि जो ड्राई गन है, गन किसका एग्जाम्पल था? फिश है। कौन सी फिश है? बोनिया, कार्टिलेजिनस? देखो देखो जल्दी देखो, बताओ देख के, एनसीईआरटी से। मैम कार्टिलेजियंस। पेज नंबर 56। मिल गई कार्टिलेजिनस, है ना? तो ये तो मच्छी है, बात हो रही है कॉम्बिनेशन ऑफ मैमल्स की, तो ये आंसर नहीं हो सकता। यहाँ भी मच्छी है, ये आंसर नहीं हो सकता। शार्क भी मच्छी है, ये आंसर नहीं हो सकता। आंसर क्या है? बी ऑप्शन। बी ऑप्शन। rather than दिमाग खपाने के कि सील को कहाँ डाले, तुम ये देख लेते कि कौन सी चीज गलत है। ठीक है, तो ये गलत थे, आंसर है सी। तो हमें इतना पता चल गया कि मैमल में सील भी है, तो जाओ मैमल्स वाले में, वहां खोलो जहाँ मैमल्स लिखा है, वहां पे सील ऐड कर लो, क्योंकि सील कहीं मेंशन नहीं है। ठीक है, सील्स ऐड करो वहां पे मैमल्स में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 छोड़ दिया था हमने, क्वेश्चन नंबर 23 करा है। 23, case of poriferans, spongiocele is lined with flagellated cells called। अरे स्पॉन्जोसील अंदर की कैविटी कौन से सेल से लाइंड होती है? बी बी ऑप्शन।
ये तो सिंपल था। Yo-yo. चूज द करेक्ट स्टेटमेंट, सही ढूंढना है। ऑल मैमल्स आर विविपेरस, सारे मैमल विविपेरस होते हैं। कोई था जो अंडा देता था? यो कौन? Os- ऑर्निथोरेंकस। ऑर्निथोरेंकस इज आल्सो नोन एज प्लेटिपस। प्लेटिपस पेरी वाला कार्टून जो है वो अंडे देता है, और स्पाइनी आंट ईटर भी अंडे देता है। तो ये तो नहीं हो सकता, ऑल नहीं हो सकते। ऑल साइक्लोस्टोमेटा डू नॉट पोजेस जॉज और पेयर्ड फिन, ये सच है। यो साइक्लोस्टोमेटा। यो मैम यो मैम Yo-yo. ऑल रेप्टाइल हैव 3 चैम्बर हार्ट, इसकी एक्सेप्शन क्या है? क्रोकोडाइल। क्रोकोडाइल ऑल पाइसेस हैव गिल्स कवर्ड विद ओपर्कुलम, नहीं बिल्कुल नहीं। हमें पता है ना कि कार्टिलेजिनस फिशेस में नहीं होता ओपर्कुलम। तो आंसर वुड बी डी। B option. हाँ, कंपेयर हो क्या है ये? अगर पढ़ा था यो तो मैम हो जाएगा। इसे क्या हो गया? यो मैम इसे क्या हो गया? Which of the following characteristic is not shared by birds and mammal? नहीं शेयर होते बर्ड और मैमल में, ठीक है। नॉट शेयर बोल रहा है वो, यानी कि तुमसे पूछ रहा है डिफरेंस, तो लिख लो कहीं पे, डिफरेंस ढूंढना है। ऐसे लिख लिया करो क्योंकि कंफ्यूजन हो जाती है। तो विविपेरिटी, दोनों में विविपेरिटी है? नो मैम नहीं यार, ये दोनों में शेयर नहीं होता, क्योंकि बर्ड्स होते हैं ओविपेरस, ह्यूमन मैमल्स होते हैं मोस्टली विविपेरस। वार्म ब्लडेड दोनों है। ऑसिडिफाइड एंडोस्केलेटन मतलब बोनी एंडोस्केलेटन दोनों में है। दोनों लंग से ब्रीथ करते हैं, ये फीचर दोनों में कॉमन है। हमें ढूंढना क्या था? डिफरेंस ए वाला आंसर वुड बी ए Option. मैम जो इसका सी ऑप्शन है इसका मीनिंग क्या है? ऑसिडिफाइड मतलब मेड अप ऑफ बोन्स, बोन से बना हुआ, यो मैम कैल्शियम से बना हुआ, है ना। तो वो तो दोनों में बना होता है ना ऑसिडिफाइड। एक में खोखली होती है लॉन्ग बोन्स, एक में नहीं होती है, लेकिन बनी तो बोनी होती है ना, कैल्शियम से बनी। यस मैम That's- Yo-yo. ठीक है जी। अच्छा चलो, एक क्वेश्चन है, ये कर लेते हैं अब। मैम ये हमने किया भी है हिमांशु सर के साथ। अच्छा करे, सारे करे? नो मैम सिर्फ ये No, वाला ma'am. सर। अच्छा ये कर रखे तुमने? यो मैम। अच्छा बताओ फिर, विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल डू नॉट अंडरगो मेटामॉर्फोसिस? मैम अर्थवॉर्म। तो मेटामॉर्फोसिस क्या होता है? मेटामॉर्फोसिस क्या होता है? कुछ मैम सर ऐसे बता रहे थे कि लार्वा स्टेज से जो अडल्ट में कोई याद नहीं आ रहा मैम, कुछ ऐसे बताया था इससे रिलेटेड ही। तो वो जो कुछ कुछ बोला था वो पूरा करके आना था ना, वो भी सर बताएंगे, है। मेटामॉर्फोसिस का मतलब होता है कि लार्वा चेंज हो जाता है इनटू अडल्ट, अडल्ट दैट इज मेटामॉर्फोसिस। दो टाइप की होती है, ये पता है? दो टाइप की होती है, No, ma'am. नो मैम। प्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस एंड एक होती है रेट्रोग्रेसिव। रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस, ठीक है। दोनों टाइप की मेटामॉर्फोसिस होती है। प्रोग्रेसिव का मतलब है, इसका सिंपली मीनिंग है कि जो लार्वा है वो कैसा है? नॉट एडवांस, एडवांस नहीं है। लेकिन जब वो चेंज हो जाता है अडल्ट में, तो चेंज होते होते वो बहुत एडवांस हो जाता है अपने फीचर में, ठीक है। तो जब वो एडवांस होने लग जाए विद एज, तो हम उसको कहेंगे कि ये जो मेटामॉर्फोसिस हुई है ना, ये एडवांस है। जैसे जब तुम छोटे बच्चे थे, जब तुम अडल्ट हुए तो तुम थोड़े ज्यादा एडवांस हो गए हो अपने ब्रेन में, कॉग्निटिव एक्टिविटीज में, तो ब्रेन वाइज तुम ज्यादा एडवांस हुए, तो हम कहेंगे, वैसे तो मेटामॉर्फोसिस हमें वर्ड नहीं आता, लार्वा नहीं होता हमें, लेकिन अब मैं फिर भी बोलूं, बचपन से अब मैं बोलूंगी तो मुझ में प्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस हो गई। एट में होती नहीं है, लेकिन प्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस होगी, मतलब हम और एडवांस हो गए, ठीक है। तो प्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस ज्यादा एडवांस होना, ये आपको देखने को मिलती है। एग्जाम्पल है इसका इंसेक्ट्स। तो जो इंसेक्ट्स होते हैं उनमें आपको प्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस मिलती है। कभी कॉकरोच देखा है? कॉकरोच का बच्चा व्हाइट से कलर का दिखता है वो, और उसमें पंख भी नहीं होते, लेकिन कभी अडल्ट कॉकरोच देखता है? यो है ना, यो मैम अच्छे से काइटनेस एक्सोस्केलेटन होता है, वो एडवांस हो गया ना अपने फीचर में, तो प्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस हुई उसमें। रेट्रोग्रेसिव का क्या मतलब होता है कि जो लार्वा है वो एडवांस है एज कंपेयर टू अडल्ट। ऐसा नहीं है कि बहुत ही यूनिक हो गया, पर अडल्ट के कंपैरिजन में एडवांस है। जैसे जैसे लार्वा बड़ा हो रहा है, अडल्ट हो रहा है, वो एडवांस फीचर छोड़ता चला जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर वो कैसा हो गया, थोड़ा नॉट एडवांस, थोड़ा बेसिक फॉर्म हो गया उसकी लाइफ का। अडल्ट के लिए वो ज्यादा फिजिबल है, इसलिए ऐसा होता है, नेचर ने वैसा बनाया है। पर ये भी मेटामॉर्फोसिस है, लार्वा अडल्ट में चेंज हुआ, लेकिन उल्टी डायरेक्शन में ना, एडवांसमेंट चली गई, ठीक है, और देसी होता जा रहा है, तो उसको कहेंगे हम रेट्रोग्रेसिव, उल्टा। इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, मुझे बताओ वो कौन सा लार्वा है
जो एडवांस है सिमेट्री में बायलेटरली सिमेट्रिकल है, लेकिन उसका अडल्ट रेडियल सिमेट्री का है। एकाइनोडर्मेटा। हाँ, डर्मिट। तो इकाइनोडर्म जो होते हैं वो आपको शो करते हैं रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस, और आपको रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस शो करते हैं प्रोटोकॉर्टेट्स। प्रोटोकॉर्टेट्स में यूरोकोडेटा, उसमें भी स्पेशली ट्यूनिकेट्स। ट्यूनिकेट्स पढ़े हैं ना आपने, जो आपने किसके अंदर पढ़े होंगे, यूरोकोडेटा में। यो मैम। तो वो भी आपको रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस शो करते हैं। ठीक है, तो अगर मैं इस क्वेश्चन पे आऊं, तुम्हारा आंसर सही है, अर्थ फॉर्म में मेटामॉर्फोसिस नहीं होती, लेकिन ट्यूनिकेट में कैसी होती है, रेट्रो रेट्रोग्रेसिव स्टारफिश में कैसी होती है, रेट्रोग्रेसिव रेट्रोग्रेसिव और मॉथ इज एन इंसेक्ट तो कैसी होगी। प्रोग्रेसिव। रेट्रोग्रेसिव प्रोग्रेसिव। ठीक है, तो ये अपने उसमें लिख लो, खोलो कॉपी, स्टारफिश का है, पेज नंबर। 54। वाह, स्टारफिश के नीचे लिखो रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस, लिखो वहां रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस, ये पूछेगा वो, और फोसिस तो सब लिख देंगे, ये नहीं बताओ। अब ट्यूनिकेट में जाओ, यूरोकोडेटा में ट्यूनिकेट पढ़ा है ना हमने, उसका डायग्राम भी है। देखो वो ट्यूनिकेट कैसा है, ऐसा बना हुआ है ना सरफेस पे अटैच, अटैच सा दिख रहा है ना तुमको नीचे से। यो मैम। तो इसका लार्वा फ्री लिविंग होता है, लेकिन ये अटैच हो गया, तो ये तो एक अच्छा फीचर नहीं हुआ ना, वो फ्री लिविंग था, कहीं भी जा सकता था, ये सरफेस से अटैच हो गया, तो अडल्ट ज्यादा एडवांस नहीं हुआ, उल्टा कम एडवांस हो गया, दैट इज ऑल्सो रेट्रोग्रेसिव। तो ट्यूनिकेट कौन से पेज नंबर पे, 55। वहां पे भी लिखो उसके नीचे रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस। अब इंसेक्ट में जाओ, वहां मोथ नहीं है शायद एग्जाम्पल, लेकिन इंसेक्टा जहां लिखा है ना आर्थ्रोपोडा, आर्थ्रोपोडा पे जाओ और वहां पे ऊपर एक नोट लिख लो इंसेक्ट्स, और उसके आगे लिख दो प्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस। ठीक है, ठीक है। यो हाँ बेटा पूछ, बोलो श्वेता। वो मैम गलती से हो गया था। ओके, अब इसी पेज में वो जो इसी चैप्टर में जो लास्ट में पेज है ना जहाँ वो चार्ट बना है, उसके पीछे कोई खाली जगह है, वहां पे ये बना लो फटाफट, ये इंपॉर्टेंट है, बनाओ। बनाओ तो अंगूठा लगा देना इसे, मुझे पता चल जाए। अरे अरे, अलग अलग रंगों से लिख रही हो क्या, नो मैम। इतना समय, क्या बात। चलो, तब तक जिनका हो गया उनके लिए मैं पॉल लॉन्च कर रही हूँ। ठीक है, तो आप लोग पॉल कर लो, तब तक पॉल करके जाना, जिनका नहीं हुआ वो नोट करो, पॉल करो पॉल। पॉल करो और फिर आप लोग जा सकते हो जिनका हो गया। ये मैं ग्रुप में नहीं भेजूंगी, तो ये लिख लिया ना सबने। यो मैं हाँ, मैम अब बस 2 मिनट। अच्छा अच्छा, हाँ, लिख ले लिख ले। अब एक पेज क्या भेजूंगी मैं ग्रुप में, बताओ। कल से हम बायोमोलिक्यूल करेंगे, तो एक काम करना, स्टार्टिंग के 2 पेजेस और प्रोटीन वाला पार्ट पढ़ के आना, ठीक है, सिर्फ रीड करके आ जाना। यो मैम।
मैम नहीं, ग्रुप 2 की बच्ची मुझसे ग्रुप 1 के टाइम पे क्लास का लिंक मांग रही है, कह रही गलत लिंक भेजा है। कि क्लास ही नहीं है तो गलत लिंक ही होगा। तुम यार कभी कभार पागल कर देते हो। चलो ओके जी, नो प्रॉब्लम। पोल देख ले एक बार, रुको कहाँ जा रहे हो। आर यू एबल टू रिकॉल एग्जांपल्स ऑफ दिस चैप्टर्स? ठीक है, ये जो 9 वाला है भाई पढ़ ले। रिकॉल तो ऐसे नहीं हो पाएगा, पार्शली हो पा रहा है वो मैंने देख लिया। फिशिस पे जाके तुम निकल लिए थे। फिशिस यो मैम। निकलना नहीं है, कार्टिलेजिनस और बोनी फिशिस। आज पढ़ के सोना, तुम्हारी खराब है। और उसके एग्जाम्पल जो है उसकी वीडियो देख के सोना, याद रह जाएगा। ठीक है, तुम्हें नहीं आती फिश, नहीं पता तुम्हें कहाँ पे कौन है, निकल लियो तुम। तो कार्टिलेजिनस और बोनी फिशिस पढ़ के आना, ठीक है। यो मैम। चलो अपने अपने घर